नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवटेक एडु अकेडमी चैनल के अंदर। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि स्कूल टीचर के अटेंडेंस सिस्टम के अंदर आप एक कट ऑफ टाइम के साथ कैसे मेंटेन कर सकते हैं। कट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि अगर आपका स्कूल का टाइम 10:30 का है और कोई टीचर 10:30 से पहले अगर अपना प्रेजेंट देता है तब तो ठीक है, लेकिन लेट्स आपने कट ऑफ टाइम बना दिया 10:35, तो 35 बाद ऑटोमेटिक उसकी यहाँ पे एब्सेंट कंसिडर हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एक फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे। लेट्स ये डिटेल है, यहाँ से डिटेल को मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ट्रिगर भी चल रहा है, हर मिनट से ट्रिगर चल रहा है। लेट्स यहाँ पे मैंने किसी मैनुअल प्रेजेंट लगा दिया, किसी ने 10:30 से पहले मैंने एंट्री की। लेट्स मैंने 10:30 से पहले एंट्री की, तो ये कह रहा है कि ऑटोमेटिक यहाँ पे इस एंट्री को यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे दिखा देगा कि 10:30 पे एंट्री हुई है। ये देखिए मिस्टर कबीर की प्रेजेंट हुई है और मैनुअली मार्क्ड एज प्रेजेंट, लेकिन बाकी की मैंने कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं की है। लेकिन अभी हर मिनट पे मैंने एक ट्रिगर चला रखा है। ये ट्रिगर क्या करेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए ऑप्शन लगा लेगा। देखिए अभी ऑटोमेटिक ट्रिगर चल रहा है और यहाँ पे ऑप्शन लगा देगा और डिटेल्स के अंदर ये डालेगा कि ऑटो मार्क्ड प्रेजेंट। यानी यहाँ पे किसी ने टाइम से कट ऑफ टाइम, यानी मैंने यहाँ पे कट ऑफ टाइम मेंशन किया है। लेट्स अभी मैं जो क्लास शूट कर उसके अकॉर्डिंग फुल टाइम 21 डाला हुआ है और कट ऑफ टाइम में 21:30 डाला है, तो 30 के बाद ही क्या करेगा, ऑटोमेटिक कट ऑफ टाइम ले लेगा और यहाँ पे एब्सेंट कंसिडर कर देगा। और उसके बाद एडमिन को पावर होता है कि लेट्स इसके एब्सेंट लग गई और उसको किसी रीजन से एब्सेंट लग गई है और वो उसको कंसिडर करना चाह रहा है, तो यहाँ पे जैसे पी करेगा, यहाँ पे यहाँ पे पी करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए ये अपडेट हो जाएगा रिकॉर्ड। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे मिस्टर अखिल का हमने प्रेजेंट की, तो अपडेटेड बाय एडमिन, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे कि आप किसी भी सेल के अंदर अगर कोई भी एंट्री करने की कोशिश करेगा तो नहीं लेगा वो, क्योंकि यहाँ पे हमने एक वैलिडेशन डाला है, करंट डेट अटेंडेंस अलाउड ओनली। करंट डेट के अंदर आप करेक्शन कर सकते हो, लेकिन ना तो उसके बाद भी आप कुछ भी यहाँ पे अटेंडेंस में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट डेज के अंदर आप ये कर सकते। इस क्लास के अंदर हम प्रॉपर वे से सीखेंगे कि यूजिंग वीबीए कोड हम कैसे प्रॉपर वे से एक स्कूल अटेंडेंस सिस्टम को बना सकते हैं, जिसमें प्रॉपर एक कट ऑफ टाइम को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक न्यू गूगल गूगल सीट लेंगे, ब्लैंक सीट लेना है और इसको रीनेम कर देंगे। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर और मंथ की हमें यहाँ पे एंट्री दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे B2 के अंदर में यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे हम ईयर के लिए एक ड्रॉप डाउन बना देते हैं 2020। आप अपने हिसाब से जो भी ईयर्स ऐड करना चाहिए कर सकते हैं। और यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देते हैं और यहाँ से आपको मंथ को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए भी हम यहाँ ड्रॉप डाउन बना देते हैं। देन यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, एक ड्रॉप डाउन क्रिएट किया। यहाँ पे आपको अभी यहाँ पे ईयर की काउंटिंग और एज ए जो करंट मंथ है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो मंथ का जो फर्स्ट डेट है उसको प्रिंट करवाना कुल के साथ। यहाँ हम लिख डेट वैल्यू और डेट वैल्यू के अंदर कोटेशन लिखना है 1। उसके बाद लिखेंगे एंड साइन के साथ आपको लिखना E2 मंथ, मंथ की सेल
फिर एंड साइन के साथ ईयर की लेटर्स क्लोज करेंगे तो यहाँ पे डे की और मंथ की फर्स्ट डेट यहाँ पे आ जाए। इसका फॉर्मेट हम चेंज करेंगे डी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको C4 के अंदर आपको क्या करना है, या 2 लिख लेता हूँ। या 2 कर लेंगे और यहाँ पे निकालेंगे हम EO एंड ऑफ मंथ स्टार्ट डेट कॉमा 0। अब यहाँ पे डेट आए तो फिर से इसका डेट फॉर्मेट चेंज करेंगे और फॉर्मेट जाके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे DD मेरा डिफॉल्ट आ रहा है। आप कस्टम डेट फॉर नंबर फॉर्मेट जाके यहाँ पे आप DD लिखेंगे, आपका DD ऐड हो जाएगा फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डेट निकाल दी और मंथ की जो लास्ट डेट है वो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्पेस ले लीजिए और यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलेंडर को प्रिंट करेंगे। या आप फर्स्ट डेट को प्रिंट करना है इक्वल के साथ हम फर्स्ट डेट यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, इफ जो फर्स्ट डेट है ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन C4, यानी ये जो फर्स्ट ये जो फर्स्ट डेट है वो लास्ट डेट से छोटी है। इसको F4 से लॉक करना है क्योंकि हमेशा 31 यही रहेगा। तो ये क्या करेगा, इस जो फर्स्ट डेट है इसके साथ क्या करेगा, +1 करेगा। एल्स वो क्या करेगा, उसको ब्लैंक रखेगा और इसको कैसे एंटर दिया, ये देखिए यहाँ पे इसकी। अब आपको क्या करना है, इसको ड्रैग कर लेना। ये रो खत्म हो गया, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रो को इंसर्ट करवा दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे इसकी प्रॉपर जो मंथ डेट है, जैसे आप डेट मंथ चेंज करेंगे, सेव किया तो ऑटोमेटिक ये कैलेंडर की जो यहाँ पे देखिए ये चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, कैलेंडर को रो को बना दीजिए, बंद तक रखिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वल के साथ डेज को प्रिंट करवाना है। तो एक्स फंक्शन लगाएंगे और एक्स फंक्शन का F7 कॉमा और डबल कोटेशन के साथ डी लिख एंटर कर। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे इसका आ जाएगा, पूरा ड्रैग कर लीजिए। तो अभी देखिए पूरे इसके मंथ और डेट, मंथ के साथ डेट आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सेट कर लीजिए, यहाँ पे हम टीचर्स नेम को कॉलम को ले लें और यहाँ पे टीचर्स नेम का। मैं इसको थोड़ा फास्टली तैयार कर लेता हूँ, इसमें कुछ है ज़्यादा कुछ है नहीं।
ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट एंट्री हो चुकी है। अब हमें मेन यहाँ पे जो फंक्शनलिटी है उसकी हम बात करेंगे। इस चीज को नाम दे दो मैं अटेंडेंस। यहाँ पे हम करेंगे और यहाँ पे हम एक चीज और करेंगे। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या, कस्टम फॉर्मूला, यहाँ पे एक इक्वल के साथ लिखना है एफ वन इक्वल्स टू। ये क्या करेगा, जो आज की करंट डेट होता है उसको क्या करेगा, ये उस डेट को हाईलाइट कर लेगा। इसका कलर हम दे देंगे यहाँ पे येलो, और इसका फॉन्ट देंगे, ठीक है। उससे हमें पता चल जाएगा ये जो है, तो मैं सेंटर कर लेता हूँ कि आज की जो करंट डेट का ये स्टेटस, आज की जो डेट है यहाँ पे है। और इसमें हम एक वैलिडेशन भी लगाएंगे कि यहाँ पे आपको उसको कंप्लीट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये वैलिडेशन हम बाद में लगाएंगे ताकि आपको पता चल सके इसमें डिफरेंस क्या है। अभी यहाँ पे अटेंडेंस का काम कंप्लीट हो गया है। एक सीट मेरे को यहाँ पे और लेना है, उसका नाम देता हूँ मैं डिटेल्स। यहाँ पे 2 सीट प्रॉपर वे से रेडी हो गई, अटेंडेंस एंड डिटेल्स। अब हम क्या करेंगे कि आपको अटेंडेंस में कुछ नहीं करना है, डिटेल्स में कुछ, एक सीट और ले लेते हैं एडमिन। अब यहाँ पे क्या होगा कि एडमिन सीट के अंदर हमें कुछ एंट्रीज करनी, हम कोड के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन में जाना है। एक्सटेंशन में जाने के बाद ऐप स्क्रिप्ट के आपको इसको हटा देना है। और मेरे पास ऑलरेडी इसके कोड लिखे हुए हैं, इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, क्योंकि कोड लिखने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम एक वन बाय वन सारे जो है कोड को समझेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस कोड को रन करेंगे। लेकिन कोड को रन करने से पहले यहाँ पे जो कुछ एंट्रीज है जो हम डायनेमिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से फेच करवा दे। लेट्स हम कट ऑफ टाइम यहाँ से हम यहाँ से सीट से फेच करवा, तो ये हम क्या एडमिट सीट में जाए। अभी हम क्या करेंगे, मैं इसी कोड को ध्यान में रखते हुए इसकी लॉजिक बना, तो कट ऑफ टाइम हमें देना D5 के अंदर। तो मैं D5 ये हो गए और यहाँ पे मेरे को लिखना है कट ऑफ टाइम। कट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि लेट्स आपके स्कूल का टाइमिंग 1 बजे है और आप चाहते हैं कि 1:10 पे अगर किसी ने अगर किसी टीचर ने अपने प्रेजेंट नहीं दिए, 1:10 पे उसकी ऑटोमेटिक उस पर क्या हो जाए, उस पर एब्सेंट कंसिडर हो जाए, कैलेंडर में ऑटोमेटिक वहाँ एब्सेंट लग जाए। तो कट ऑफ टाइम यहाँ D5 में, तो यहाँ पे हम कट ऑफ टाइम यहाँ लिखेंगे। और दूसरी जो है, यहाँ हम D4 के अंदर हम यहाँ पे एक स्कूल टाइम भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, स्कूल टाइम। यहाँ पे एक बना देते हैं हम टाइमिंग। अब यहाँ पे हम कट ऑफ टाइम लेट्स अभी अभी जो क्लास के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। लेट्स अभी टाइमिंग है 9, वोट्स में इसको अभी कट ऑफ टाइम बनाते हैं 10 बना देता हूँ 30 स्कूल का टाइम। अभी इसको आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके आपको इसको प्लेन टेक्स्ट में रखना है, तो ये एरर देगा। प्लेन टेक्स्ट में कर लेंगे। इसका फॉर्मेट भी हमें फुल टाइमिंग का जो फॉर्मेट है वो भी हम यहाँ से फॉर्मेट
तो अभी हमारे पास कट ऑफ टाइम यहाँ पे आ गया है। अभी यहाँ D5 के अंदर हमने क्या दिया है, कट ऑफ टाइम। दूसरा हम देंगे स्कूल टाइमिंग। अब स्कूल टाइम का भी इसे हम देखेंगे। अभी एक बार इनिशियली मैं इसको सेटअप कर हम रन करेंगे। रन करने के बाद कोड हम वन बाय वन समझने की कोशिश। स्कूल टाइम के लिए हम यहाँ देंगे पे D4। यहाँ से D4 से चेंज कर ले। ठीक है। अभी मैं इसको सेव करके एक बार इसको रन करता हूँ। अभी मैंने ये देखिए अटेंडेंस शीट के अंदर अभी जो इसको हटा देते हैं। अटेंडेंस शीट के अंदर आज की टुडे डेज हमें बनानी है और यहाँ पे डेटा सेक्शन हमने कुछ नहीं, ये यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ सीट से डेटा यहाँ पे भेजूंगे। तो इस कोड को मैं रन करता हूँ। रन किया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सीट में क्या हुआ है। ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शन लग गई। ऑप्शन क्यों लग गई है कि अभी टाइमिंग जो हो रहा है 9:30। अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे देखिए टाइमिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन लगी क्योंकि यहाँ पे हमने जो है एडमिन में हमने क्या दिया 9:30। अभी टाइम हुआ है 9:37। तो ये क्या करेगा 9:30 के बाद में क्लास ऑटोमेटिक ये क्या करेगा कट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग एब्सेंट लगेगा। अब यहाँ देखिए डिटेल्स में क्या है, डिटेल में ये आया है टीचर्स का नेम, डेट, लॉगिन टाइम और स्टेटस। एंड उसके बाद ये कुछ आ रहा है, इसका जो टाइमिंग है स्कूल टाइम ये रॉन्ग आ रहा है, इसको हम देखेंगे। और उसके बाद इसका रिमार्क आ रहा है। तो मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर बना देंगे। यहाँ पे अटेंडेंस हिस्ट्री। अब देखिए मैं एक बार इसको रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ मैं। यहाँ पे हम इसका फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जाकर के आपको ये वाला का टाइमिंग भी प्रॉपर आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसका थोड़ा फ़ॉन्ट बढ़ाएं तो फ़ॉन्ट इसका थोड़ा बढ़ा दीजिए। अब इसको डिलीट कर लेते हैं और इसको भी डिलीट कर दें। फिर से मैं इसको रन करता हूँ अभी। अब इसको रन करेंगे तो देख ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शन कंसिडर होगी क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी परसेंट यहाँ पे नहीं ली। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये काम कैसे करेगा, इसको थोड़ा मैं इसकी एडिटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाना है और यहाँ पे एक रूल बना टेक्स्ट कंटेंट। अगर ए है उसके अंदर आपको क्या करना है, ऐड से कर लेंगे। एक रूल हम ये बनाएंगे टेक्स्ट कंटेंट को हम दे देंगे ग्रीन। और इसमें हमें क्या करना है, इसका टेक्स्ट जो है ना, क्योंकि अब हमने यहाँ पे भी ये लगा इसलिए ये आ रहा है। ये जब हट जाएगा तो ये प्रॉपर आएगा। अब यहाँ पे मान लो अगर आप ए लिखेंगे ना तो यहाँ पे बिल्कुल ये रेड में शो होगा। ये देखिए ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने ये येलो की अलग से कंडीशनल फॉर्मेट लगा इसलिए ये आ रहा है। तो इसको हम एक बार हटा देते हैं, पी भी करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है।
यहाँ पे भी हम कुछ एडिटिंग कर लेते हैं। इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है तो ये और टेक्स्ट दैट कंटेन भी करना है और तो आपको क्या रेड इसके अंदर भी आपको करना है टेक्स्ट कंटेन एब्सेंट होगा तो रेड में आएगा और प्रेजेंट होगा तो वो एक टेक्स्ट दैट कंटेन थोड़ा एक वर्ड ये वाला देता हूँ। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको प्रॉपर वे से इसका वो भी हटा सकते हैं बैकग्राउंड वाला कि हम बैकग्राउंड उसको एडिटिंग करके इसका जो बैकग्राउंड हमने जो कलर दिया है ये हम इसको ये कर लेते हैं। हमें भी वही करना है बैकग्राउंड बैकग्राउंड आप इसको भी हटाते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं कोड को रन करता हूँ कोड को समझेंगे हम वन बाई वन एक बार रन करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट है क्या ये कोड प्रॉपर चल गया है और यहाँ पे ऑटो एब्सेंट होगा क्योंकि स्कूल का टाइम क्या था 21 था लेकिन 46 पे ये हमने डिसाइड किया 21:30 पे किया था हमने इसको कट ऑफ टाइम बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने क्या कि लेट्स एडमिन एक पावर रहता है कि वो उसको कंसिडर कर यहाँ पे मैंने किसी की प्रेजेंट बाई मिस्टेक एब्सेंट होगी तो मैंने उसको प्रेजेंट कर लिया। अब जैसे मैं प्रेजेंट करूँगा तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इसकी अपडेट होगी और अपडेट टाइम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अब टाइम फॉर्मेट डाल दीजिए देखिए इतने इतने इतना 21:46 पे इसको क्या किया अपडेट किया गया किसके द्वारा एडमिन के द्वारा। यानी आप जो भी अपडेट करोगे लेट्स आपने यहाँ पे इसको आपने पी किया ठीक है तो यहाँ पे देखो इसका भी ये ऑटोमेटिक अभी देखो एडमिट ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया अपडेटेड बाय एडमिन। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट प्रॉपर नहीं लेगा पूरे पे वह इसको प्रॉपर देखते एक पर्टिकुलर सीट पे लगा मैं पूरा पे लगाना था E3 से ठीक है तो ये देखिए ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ मैंने क्या किया जैसे पी को मैं वापस ऑप्शन बना देता हूँ जैसे ही मैंने इसको ऑप्शन किया ऑटोमेटिक देखिए ये अपडेट हो जाएगा अभी एब्सेंट के साथ देखो एब्सेंट अपडेटेड बाय एडमिन पहले ऑटो मार्क था तो ये क्या अगर जैसे आप अपडेट करोगे तो यहाँ पे अपडेट हिस्ट्री भी आपको मिलेगी कि किसने कब यहाँ अपडेट किया ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इन सबको हटाता हूँ और इसको भी हटाता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ मैं मैनुअली प्रेजेंट करूँ क्योंकि क्या होगा कि स्टाफ आएगा तो अगर कट ऑफ टाइम से पहले करेगा तो वो मैनुअली पी लगाएगा ठीक है। मैनुअल पी लगने के बाद अभी देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक एक की प्रेजेंट ये भी आ जाएगी कि देखो ऑटोमेटिक प्रेजेंट क्या है कि मैनुअली प्रेजेंट मैनुअली मार्क प्रेजेंट ओके। अब यहाँ पे आप जैसे कोड को रन करेंगे लेट्स इस कोड को आपने रन किया तो रन करेंगे तो क्या करेगा उस प्रेजेंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी जो जिस पे कुछ भी फील जिसने कोई भी अपनी प्रेजेंट नहीं दी यहाँ पे कुछ भी एंट्री नहीं की उसका क्या होगा एब्सेंट लग जाएगी अदरवाइज वो प्रेजेंट बनी रहेगी। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है तो हमने क्या किया ट्रिगर भी किया ताकि एक हर मिनट पे ट्रिगर चलता रहे और ऑटोमेटिक टाइम को ये मैनेज करता रहेगा। अब इस कोड को समझते हैं वन बाई वन कि ये कोड वर्क कैसे कर रहे हैं।
ध्यान से समझिएगा, वन बाय वन कोड को मैं प्रॉपर वे से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप समझ पाए तो अच्छे से उसको समझने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया है, फंक्शन ऑटो मार्क्स अटेंडेंस। जो इसको हम क्या करेंगे, जो ट्रिगर है, ट्रिगर से इस फंक्शन को हम रन करेंगे ताकि हर मिनट पे ये फंक्शन चलता रहे। और ये आप दो चीज़ें, या तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कट ऑफ बना दीजिए कि इतने, सपोज आपका स्कूल का टाइम 10:30 का है, तो आप 10:40 पे चला लीजिए ताकि ऑटोमेटिक सबकी, जिसने अपनी कोई भी प्रेजेंट नहीं दी उसकी ऑटोमेटिक वहाँ पे एब्सेंट लग जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो भी आप सीट काम में ले रहे हैं उसको आप एक्टिव को बोल सकते हैं कि उस सीट को आप एक्टिव करेंगे। तो यहाँ पे एक हमने एक कांस्टेंट नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया, और के अंदर सॉरी, डेटा टाइप कांस्टेंट के अंदर, डेटा टाइप के अंदर हमने एक सीट नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया। डिटेल सीट और एडमिन सीट, अटेंडेंस के लिए हमने सीट नाम से किया, डिटेल सीट के लिए हमने सीट के डिटेल्स के लिए हमने सीट डिटेल सीट के नाम से किया, यहाँ पे एडमिन। अब यहाँ पे देखिए, एक हमने एक फर्स्ट चलाया है कि यहाँ पे एक्सेप्शन चला है कि अगर सीट अवेलेबल नहीं है, सीट ये वाली अटेंडेंस, तो ये दे देगा एरर कि अटेंडेंस सीट नॉट फाउंड। और डिटेल सीट अगर अवेलेबल नहीं है तो वो क्या दे देगा, एरर डिटेल सीट नॉट फाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं कि दोनों सीट की एक्टिव है या नहीं है उसको हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं इस कोड के अंदर। नेक्स्ट कोड हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कांस्टेंट हम डेटा टाइप्स के अंदर हमने एक कट ऑफ टाइम स्ट्रिंग वेरिएबल लिया जो एडमिन पड़ा है, एडमिन जो सीट के अंदर है, और D5 है जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि D5 में यहाँ से क्या करेगा, ये जो कट ऑफ टाइम को यहाँ से फेच करवा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट करें कट ऑफ टाइम इक्वल्स टू न्यू डेट, यहाँ पे डेट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इसको कट ऑफ टाइम लिया है। इसलिए लिया कि हमें करंट डेट को हमें निकालना है, करंट डेट निकालेंगे तो ही आगे कैलकुलेशन हो पाएगी। उसके बाद कांस्टेंट में हमने क्या किया है, एरे में डिक्लेयर किया है कांस्टेंट को कि कट ऑफ आवर्स एंड कट ऑफ मिनट्स इक्वल्स टू कट ऑफ टाइम स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे ली है उसको स्प्लिट कर देगा कॉलन के साथ, और डॉट मैप और नंबर। ये इसका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को, टाइमिंग को हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। उसके बाद कट ऑफ टाइम के साथ हम क्या करेंगे, उसका जो सेट आवर, कट ऑफ आवर्स और कट ऑफ टाइम, ये देखिए एक फॉर्मूला फॉर्मेट है, इसमें कोई समझने वाले कोई सिस्टम नहीं है। फॉर्मूला फॉर्मेट है जो आपके डेट और टाइम को यहाँ पे मैनेज कर रहा है। अब उसके बाद ये जो जो कोड है ये सिर्फ कट ऑफ के लिए हमने, मैंने ये कट ऑफ के लिए, कट ऑफ टाइम को सेट करने के लिए यहाँ पे हमने ये कोड लिखे हैं। नेक्स्ट कोड क्या कर रहा है कि करंट डेट को निकाल रहा है। करंट डेट हमने एक वेरिएबल लिया है, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं डेट का। वो क्या करेगा, कांस्टेंट टुडे डेट स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग के साथ यूटिलिटी डॉट फॉर्मेट डेट करंट डेट एक प्रॉपर सेशन क्रिएट करेगा, और गेट स्क्रिप्ट टाइम जोन के साथ जो अपनी करंट सिस्टम की टाइम जोन के अकॉर्डिंग उसके अगर डेट को इस फॉर्मेट के अंदर डेट को क्या करेगा, वहां से पेज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट कोड हम क्या कर रहे हैं कि हम ईयर को ले रहे हैं। ईयर हम कहाँ से ले रहे हैं, B2 में। हमारे कोड के अंदर अटेंडेंस के अंदर ईयर कहाँ पड़ा है, B2 के अंदर। और मंथ को हम ले रहे हैं E2 से, मंथ यहाँ पे पड़ा है E2 से। ये हम डायनेमिकली यहाँ से फेच करवा। उसके बाद स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट ले रहे हैं हम A4 से। आपके केस में कहाँ पे क्या ले रहे हैं वो कोई इश्यू नहीं है, आपको प्रॉपर लॉजिक पता होना चाहिए। A4 से ले रहे हैं। उसके बाद हम गेट वैल्यू, उसके बाद देखिए कांस्टेंट एक डेटा में लिया कैलेंडर स्टार्ट कॉलम। अब यहाँ पे देखिए कैलेंडर का जो कॉलम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 6। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 नंबर कॉलम है। तो 6 नंबर कॉलम से क्या हो रहा है, कैलेंडर का जो है स्टार्ट हो रहा है 6 से। कांस्टेंट टीचर नेम स्टार्ट रो 8, और यहाँ पे देखिए टीचर नेम की जो स्टार्ट है रो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 8 से। 8 नंबर नोड से क्या करें हम, टीचर की जो नेम है इसको स्टार्ट हो रहा है। ये हम सब क्या करें, एक इनका सब एक वेरिएबल बना के इसको, क्योंकि हम आगे ये कोड में इनका यूज करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं कि हम चेक करा रहे हैं स्टार्ट डेट।
कि सिस्टम से स्टार्ट डेट प्रॉपर फेच हो रही है नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही तो ये मैसेज देगा इनवैलिड स्टार्ट डेट। तो यहाँ पे हमने क्या करा, स्टार्ट डेट को पहले चेक करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट कोड कर रहा है कांस्टेंट स्टार्ट डे इक्वल्स टू न्यू डेट स्टार्ट डेट गेट डेट। यहाँ से स्टार्ट डेट हम निकालेंगे, फिर आज की डेट निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी, करंट डेट डॉट गेट डेट से आज की डेट निकल जाएगी। उसके बाद डेट कॉलम वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे कि कैलेंडर की जो स्टार्ट कॉलम है, जो स्टार्ट कॉलम है ये, प्लस आज की डेट माइनस स्टार्ट डेट। हम यह क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो प्रॉपर ये किस लिए कर रहे हैं कि हमें जो ये डेट निकालनी है, क्योंकि हम आज की डेट से प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ना कि हर किसी ने ले रहे हैं। तो जहाँ पे जा रही है उसको फेच करेंगे। यहाँ पे कैलेंडर की स्टार्ट डेट प्लस टुडे डेट माइनस स्टार्ट डे, ये करेंगे तो हमें डेट कॉलम मिल जाएगा। किस कॉलम में हम डेटा को प्रेजेंट हमें शो करवानी है। इस कॉलम से हम क्या करेंगे, डेटा के प्रेजेंट को हम क्या करवा लेंगे, शो करवा देंगे। फिर है मैक्सिमम कॉलम डॉट सीट, जो हमने अटेंडेंस के अंदर वे लिया, सीट इन ये वाली, गेट मैक्सिमम कॉलम। इसका मैक्सिमम कॉलम के लिए हमने ये इसको डिफाइन किया। उसके बाद हम एक लूप एक कंडीशन डालेंगे, इफ डेट कॉलम लेस देन कैलेंडर स्टार्ट कॉलम। जो डेट का कॉलम है वो छोटा है किससे, कैलेंडर की स्टार्ट कॉलम से, और डेट कॉलम बड़ा है मैक्सिमम, तो दोनों ही कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि जब हम स्टार्ट 8 से कर रहे हैं और हम सोचते हैं इससे छोटा छोटा तो संभव नहीं है, तो वो एरर दे देगा, कैलकुलेट डेट टाइम इज नॉट आउट ऑफ पोटेंस। तो हम इसको यहाँ पे भी चेक करवा रहे हैं। देखिए इस कोड के अंदर, इस कोड को यूज़ करने के बाद एरर के चांसेस ना बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि हर एक कंडीशन को चेक किया गया है। उसके बाद एक हम ले रहे हैं कि नंबर टीचर, क्योंकि हमें टीचर के नेम को भी स्टार्ट करना है, क्योंकि हम इस लूप को चलाएंगे 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे ये भी कर रहे हैं कि हमने टीचर की जो स्टार्टिंग की कौन से टीचर को 1 बाई 1 हम अटेंडेंस प्रेजेंट डाल रहे हैं उसकी। तो हम इसको भी लास्ट रो भी इसकी चेक करेंगे, सी डॉट गेट लास्ट रो। लास्ट रो कौन सी है, माइनस टीचर नेम जो स्टार्ट हो रहा है उसके साथ +1। ये फॉर्मूले सब किसके, ये इस रो के अकॉर्डिंग हमने इसको फेच किए है। नेक्स्ट हम एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे, आई इक्वल 0, आई लेस देन नंबर टीचर, यानी मैक्सिमम। क्योंकि हम देखिए इस लूप का पर्पज ये है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, कि ये जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये टीचर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट ये फिल करेगा। क्योंकि मैक्स नंबर टीचर मैक्सिमम टीचर है, कितने टीचर, 4 है 5 है, हमने यहाँ पे निकाल दिया। लेट्स हमारे केस में हमने 5 निकाल दी, तो ये 5 बार लूप चलेगा। इसमें क्या करेगा, टीचर रो को टीचर रो टीचर का नेम निकालेगा। जैसे ये मेरे केस में 3 है, 3 का मतलब ABC कॉलम है, एन 3, तो यहाँ पे 3 और गेट वैल्यू, यहाँ से ये टीचर का नेम को पेज करेगा 3 कॉलम से। उसके बाद अटेंडेंस सेल लेंगे, सीट गेट रेंज टीचर रो डेट कॉलम। डेट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस अटेंडेंस को ये डिटेल को यहाँ अटेंडेंस प्रेजेंट यहाँ पे शो होगी। क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि कट ऑफ टाइम के बाद में एक्शन प्रेजेंट यहाँ पे हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद इफ अटेंडेंस वैल्यू नॉट इक्वल पी, देखिए अगर जो अटेंडेंस वैल्यू ये आ रही है, यहाँ पे अगर कहीं पे पी नहीं लिखा है, यहाँ पे पी नहीं लिखा है, और करंट डेट ग्रेटर देन कट ऑफ टाइम, कट ऑफ टाइम से ऊपर है करंट टाइम, जो करंट डेट इसको टर्न डेट नहीं बोलेगा, जो टाइम है वो कट ऑफ टाइम से ऊपर है, ज़्यादा निकल गया है, यानी 9:30 बोल सकते हैं। 9:30 का अगर प्रॉपर टाइम था, कट ऑफ टाइम 9:40 था, अभी 9:50 हो रहे हैं, उस कंडीशन में क्या करेगा, अटेंडेंस होल्डर सेट वैल्यू उसको ए पर डाल देगा, वहाँ पे एक्शन लगा देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, कांस्टेंट लॉग रो, ये देखिए ये जो है इज एंट्री लॉग्ड, ये इसका काम क्या है, ये फंक्शन यहाँ से कॉल हो रहा है इज एंट्री लॉग्ड में, ये यहाँ पे इस वैल्यू को, ये जो फंक्शन है ये वैल्यू यहाँ मिलेगी लॉग्ड रो के अंदर। तो इसको समझते पहले, अब यहाँ करें इज एंट्री लॉग डिटेल शीट टीचर नेम टुडे डेट स्ट्रिंग। ये फंक्शन क्या करेगा
कि यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, उसकी रेंज को निकालेंगे डेटा वेरिएबल के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिटेल शीट के अंदर हमें डेटा को शो कराना है या अपडेट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी जो कॉलम इंडेक्स हमें निकालनी पड़ेगी, नेम कॉलम की और डेट कॉलम की, 1 और 2, बी फॉर 1, 1 और 2 इसकी जो कॉलम है वो रेंज हमने यहाँ पे निकाली। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फॉर लेट आई इक्वल्स टू आई लेस देन डेटा डॉट लेंथ आई प्लस, जिस रो से कॉलम से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं उसकी यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, और उसका लॉग्ड नेम डेटा नेम इंडेक्स निकालेगा और उसके डेट इंडेक्स दोनों निकालेंगे, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे। तो इसका पर्पज ये है कि अगर आपने कोई भी लूप चल रहा है तो अगर सेम डेट है, लेट्स यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये की डेट है, बार बार ये नहीं कि 15 तारीख की एंट्री को अपडेट करते रहेगा, ये इसको चेक करने के लिए ये चेक करेगा, अगर सेम डेट है तो इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेगा इसके अंदर, क्योंकि हम यहाँ ट्रिगर चलाएंगे तो ट्रिगर तो बार बार चलता रहेगा, इसको पूरी सीट फिल हो जाएगी। इसलिए इसके लिए हमने इस फंक्शन को यूज़ किया ताकि वो क्या करेगा कि उसको प्रॉपर मेंटेन रखेगा, उसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, और उसको उसमें अगर कुछ भी नई एंट्री नहीं है तो उसको कोई भी उसको छेड़ेगा नहीं वो, ठीक है। और इफ नॉट लॉग्ड रो, अगर लॉग्ड रो नहीं है तो ये क्या करेगा, लॉग अटेंडेंस जो फंक्शन है आगे एक नीचे और फंक्शन मेंटेन किया है अटेंडेंस है, उसके अंदर इस वैल्यू को भेजेगा डिटेल शीट में टीचर्स नेम के साथ, करंट डेट और एब्सेंट ऑटो मार्क्स एब्सेंट। फिर ये क्या करेगा, एडमिन सीट से क्या करेगा, एक्टिव करेगा सीट को, क्योंकि हम क्या करें स्कूल टाइम को यहाँ से ले रहे हैं इसलिए हमने सीट को यहाँ पे एक्टिव किया है। उसके बाद ये लास्ट रो को फाइंड आउट करेगा, लास्ट रो को जैसे हमने आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे कुछ दिया तो ये यहाँ से प्रिंट होना शुरू हो गया है, ये इसलिए हो रहा है कि हमने यहाँ पे क्या करेगा, ये लास्ट रो को फाइंड आउट करा है कि डिटेल शीट डॉट गेट लास्ट रो +1, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी डाल दोगे, यहाँ पे डालोगे तो यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो ये लास्ट रो को यहाँ पे फाइंड आउट करा। उसके बाद क्या करा है, डिटेल शीट डॉट गेट रेंज लास्ट रो की फाइंड करेगा, 2 मीन्स कॉलम नंबर 2, 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके अकॉर्डिंग ये करेगा। 2 2 के लिए हम टीचर नेम रखा है, 3 के लिए डेट का कॉलम है, 4 के लिए लॉगिन टाइम, 5 के लिए स्टेटस है, 6 के लिए स्कूल टाइम है, स्कूल टाइम, 7th के लिए रिमार्क। बाकी हमें यहाँ पे कोई भी अभी अपडेट नहीं कराना है, मैं हम अपडेट कुछ भी नहीं करवाएंगे, इस कोड को मैं हटा देता हूँ, यहाँ हम अपडेट नहीं करवाएंगे, ओनली हमें यहाँ रिमार्क चाहिए। हमें अपडेट कब चाहिए, अगर हम मैनुअली कोई भी करेक्शन होता है तो हमें यहाँ पे अपडेट चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेट कॉलम के अंदर डिटेल शीट डॉट गेट रेंज लास्ट रो 3, देखो ये क्या कर रहा है, डेट कॉलम कौन सा है यहाँ पे 3, 1 2 3, और टाइम कॉलम 4, तो यहाँ से ये इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे ये हो रही है। अब यहाँ पे तो हमने ये तो इसका तो फंडा क्या था, ये जो फंक्शन में यूज़ किए ये कि ये कुछ नहीं करेगा, अगर आपका कट ऑफ टाइम निकल गया तो ऑटो मार्क्स एब्सेंट का के लिए हमने ये फंक्शन यूज़ किया। उसके बाद आपने एक्सेल में देखा होगा कि वर्कशीट चेंज जो होता है इवेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वर्कशीट चेंज इवेंट नहीं होकर यहाँ पे ऑन एडिट इवेंट हमें यहाँ पे करना पड़ता है। वो किस लिए करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी यहाँ पे अगर मान लो किसी की प्रेजेंट लगा रहे हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल शीट के अंदर वो अपडेट हो जाए, ये इसका काम है। इस फंक्शन से वो हो रहा है कि यहाँ पे हमने अटेंडेंस शीट को एक्टिव किया और डिटेल को एक्टिव किया, ठीक है। और ये इफ शीट डॉट गेट नेम नॉट इक्वल अटेंडेंस तो ये रिटर्न कर लेगा। मेन समझने वाली बात है कि यहाँ पे कैलेंडर स्टार्ट कॉलम 6 है, नेम स्टार्ट कॉलम 8 है, ये तो हम इसकी कैलकुलेशन करवा रहे हैं। उसके बाद एडिट रेंज डॉट गेट कॉलम लेस देन कैलेंडर स्टार्ट कॉलम, और एडिट रेंज डॉट गेट रो लेस देन टीचर नेम स्टार्ट कॉलम, तो भी इसको ये रिटर्न कर लेगा। अगर इसकी रेंज में नहीं है तो भी इसको ये क्या करेगा, रिटर्न कर लेगा। उसके बाद देखिए टीचर रो, एडिटेड रो गेट रो, ये देखिए ये सब इसका देखिए ज़्यादा डीप में आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये क्या है ना कि ये रेंज को प्रॉपर एक आप अपडेट कर रहे हो यहाँ पे सीट को, आप जिसको भी अपडेट करो, लेट्स आपने इसको यहाँ पे पी बनाया,
पी बनाया, तो ये प्रॉपर यहाँ से पूरी एंट्री यहाँ से करके पर्टिकुलर जो टीचर्स के सामने ये इसको देखो अपडेट करेगा ये देखिए अपडेट बाय एडमिन। तो प्रॉपर ये जो कर रहा है कैलकुलेशन ये यहीं से हो रहा है, इस फंक्शन से हो रही है। टीचर की रो नेम एडिटेड वैल्यू एज ए सेशन इस पे काम करेगा। उसके बाद टुडे स्ट्रिंग डेट स्ट्रिंग जो हम ये यूटिलिटी फंक्शन जो हमने ऊपर यूज़ किया उसी का सेशन यहाँ पे क्रिएट करेगा और इस फॉर्मेट में रहेगा। जो फॉर्मेट हमने बनाया इसी फॉर्मेट में ये इसको लेगा। अभी कह रहा है कि अगर एडिटेड वैल्यू इक्वल्स टू पी, अगर हमने यहाँ पे पी बनाया है तो ये क्या करेगा, उसको परजेंट बनाएगा, इस यहाँ पे स्टेटस परजेंट कर देगा और परजेंट करने के बाद अपडेटेड बाय एडमिन लिख लेगा यहाँ पे और देन उसका जो लोग जो टाइम अपडेट टाइम यहाँ पे पीछे वो क्या करेगा, इसका अपडेट टाइम यहाँ पे यहाँ हम ला सकते हैं अपडेटेड टाइम, अपडेट टाइम, अपडेट टाइम। और अगर लॉग अटेंडेंस ये हुआ है तो उसके अंदर क्या करेगा, प्रेजेंट मैन्युअली मार्क्ड, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडिटेड वैल्यू बता रहे हैं और एडिटेड ना होकर के अगर किसी ने मैन्युअली प्रेजेंट किए कट ऑफ टाइम से पहले तो वो ये वाला मैसेज देगा कि मैन्युअली मार्क्ड एज प्रेजेंट। ये जो लूप ये चला है कट ऑफ, ये जो अपने ट्रिगर हुआ है उससे पहले हुआ तो मैन्युअली मार्क्ड एज प्रेजेंट, यहाँ पे ये इसको प्रिंट करवा। ये तो कंडीशन है पी की कंडीशन में। सेम हम चला रहे हैं ए के लिए भी। अगर आपने एडिटेड वैल्यू ए है तो ऑप्शन दे देगा और अपडेटेड बाय एडमिन वहाँ पे भी अपडेट बाय एडमिन होगा, क्योंकि किसी की प्रेजेंट लग गई है और वो एब्सेंट था तो यहाँ पे एडमिन को पावर है कि उसकी वो एब्सेंट यहाँ पे कंसिडर कर। तो ये इसका कोड है। अब इस कोड के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इस फंक्शन को प्रॉपर वे से रन करा है, सेव करेंगे और हम इसको प्रॉपर वे से अपना जो टाइमिंग है तो मेंटेन कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग है। एडिटिंग क्या है कि अभी हम क्या कर सकते हैं, टाइम से पहले टाइम के बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एडिटिंग कर रहे हैं। हम यहाँ चाहते हैं कि हम ऐसा कोई भी मार्क जो है करंट डेट से पहले या बाद में कोई भी कुछ भी एडिटिंग नहीं करें। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से आपको कंप्लीट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैलिडेशन लगाएंगे। डेटा में जाना है और यहाँ पे आप वैलिडेशन लगा, ऐड रूल में जाना है। ऐड रूल में जाने के बाद आपको यहाँ लिखना है कस्टम फॉर्मूला में जाना है और यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना आपको $7 इक्वल्स टुडे। यानी अगर टुडे है तो ही उसमें कुछ लिख सकता है और यहाँ करेंगे रिजेक्ट द इनपुट, यानी कि आज की डेट में वो करेक्शन कर सकता है, बाकी न तो एडवांस किसी की परजेंट लगा सकता है या न पास्ट में किसी की परजेंट एब्सेंट लगा सकता है। यहाँ पे एक मैसेज डाल सकते हैं नॉट वैलिड करके, नॉट वैलिड एंट्री और इसको डन कर। अब देखिए यहाँ पे अगर आप किसी में कुछ डालने की कोशिश करेंगे ना, ये मैसेज दे देगा कि नॉट वैलिड एंट्री, यानी आप न तो पहले या न इसके बाद आप प्रेजेंट ऑप्शन लगा सकते। आपको ये वैलिडेशन भी लगाना जरूर, अदरवाइज क्या होता है कि आप बाद में भी करेक्शन हो सकता है, तो वो हमें इस चीज़ को भी हमें उस वायोलेशन को भी बचा के रखना है। अब यहाँ पे जैसे आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे इजीली अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे अपडेट हो रहा है और यहाँ पे भी देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो। इस तरीके से आप अटेंडेंस के अंदर कट ऑफ टाइम का यूज़ करके आप गूगल शीट से एक अटेंडेंस मैनेजमेंट को प्रॉपर बना सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ डमी एंट्री कर लेता हूँ, अभी होगी नहीं, क्यों नहीं होगी कि हमने इसको वैलिडेशन को लगा दिया। एक बार मैं क्या करता हूँ, इस वैलिडेशन को हटाता हूँ। फिर से वैलिडेशन लगाएंगे यहाँ पे, डेटा डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे ऐड रूल कस्टम इक्वल के साथ एफ $7
देखो 7 मैंने क्या यूज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे F7 है, कैलेंडर जहाँ से स्टार्ट हो वो डालना है इक्वल्स टू टुडे और यहाँ पे रिजेक्ट इनपुट करेंगे। या तो लिखते हम ऑन करंट डेट ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी करेंगे, लेट्स यहाँ पे आपने किसी ने चेंज करने की कोशिश करेंगे तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ये एरर दे देगा। तो आपने अच्छे से वैलिडेशन लगा दी, यहाँ पे भी आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर वैलिडेशन लगा करके अटेंडेंस टीचर अटेंडेंस शीट को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये भी देखेंगे कि पर्टिकुलर टीचर क्या कर सकता है, अपनी अटेंडेंस यहाँ पे लगा सकता है, अपनी अटेंडेंस लगा देगा और उसी को ही एक्सेस मिलेगा गूगल शीट के अंदर, उसी को हम एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम यही करने वाले हैं कि इसको आगे से सपोज कविता है तो कविता की जो ईमेल आईडी है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगा, एक्सेस मिलेगा, बाकी वो किसी भी दूसरे की सेल के अंदर वो छेड़छाड़ नहीं कर पाए। तो आप ये पर्टिकुलर